अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? ये फिर से कॉलेज जाने लग गया? हाँ जी। अभी कुछ माह पहले तो इसे हटाया था। हाँ हटाया था, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है। वाह, मेरी मर्तबा पढ़ाई जरूरी नहीं थी। मुझे तो आपने अब्बा के इंतकाल के बाद अपने साथ ही लगा लिया है। वो पता है पता है, पैसे नहीं थे और अब तो जैसे कानून का खजाना मिल गया हो। तुम नहीं समझोगे, तुम्हें तो अच्छे से पता है मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता। तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों भाई? ये भी तो मेरे जितना ही है, बस 2 साल बड़ा हूं मैं इससे। हमारी इतनी औकात नहीं, हम किसी को तनख्वाह पे रख लें। अब्बा के इंतकाल के बाद तुम दोनों को मैंने अपना बेटा समझा है। इसे पढ़ने का शौक है, इसलिए इसको पढ़ा रहा हूं। भाई तो शौक मुझे भी है। किस चीज का? आवारागर्दी का शौक है? हमेशा तुम्हारी सैपलियां आई हैं। मास्टर ने तुम्हारी हर बार शिकायत की है। तुम अपने काम पर ध्यान दो और इसे पढ़ने दो। बेटा तुम बैठो, तुम्हारे लिए मैं सालन डाल के लाता हूं। ठीक है भाई। भाई तो रोटियां लगाना। ठीक है। अरे वाह हुमायूं, तुझे पढ़ता हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। यह सब मेरे भाई की वजह से है। इन्होंने ही मुझे पढ़ने की इजाज़त दी है। भैया आपने ये काम बहुत अच्छा किया जो इसे पढ़ने की इजाजत दे दी। वरना लोग तो खुदगर्जी की सारी हदें पार कर देते हैं और बस यही चाहते हैं कि बच्चे को कहीं मुलाजमत पर डाल दे या कोई काम धंधा करवाएं। हालांकि बंदा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनता है। बस क्या करे भाईजान, ऐसा ही है। हमारे मोहल्ले में से कोई तो हो जिसे हम देखकर कहें, वो देख हमारा भाई बड़ा अफसर बन गया है। और ये लो, अपनी रोटियां पकड़ो। और मोइज क्या हाल है? हाँ ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा पर्चा? बहुत अच्छा। सारे सवाल वही आए जो मैंने याद किए थे। तुमने तो सारी किताब याद की थी। हाँ जी हाँ जी। मैंने अभी थोड़ी देर तक एहसन की तरफ जाना है। हम दोनों ने मिलकर अगले पर्चे की तैयारी करनी है। जैसा तुम्हें ठीक लगे। ये ज्यादती है भाई। तंदूर तक तो ठीक था, लेकिन अब मुझसे यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जाता सारा दिन। आपने कहा था कि हुमायूं जब कॉलेज से आया करेगा तो वो इधर खड़ा हुआ करेगा और मैं इधर तंदूर पे बैठ जाया करूंगा, लेकिन इसके तो चोचले ही नहीं खत्म हो रहे। बेटा इसके बोर्ड के इम्तिहान हो रहे हैं, जैसे खत्म होंगे ये हमारा हाथ बटाएगा। जी जी भाई, बस मेरे 2 पर्चे बचे हैं।
मुझे नहीं पता, मैंने नहीं इधर खड़े होना। बेटा तुम परेशान ना हो, जाके इम्तिहान की तैयारी करो। ठीक है भाई। इसे मैं खुद ही देख लूंगा। हाँ भी हम आइयो, हो गए पेपर? हाँ जी। चलो शुक्र है। अब रिजल्ट कब आ रहा है? 5 महीनों बाद आएगा रिजल्ट। अच्छा, तो उतनी देर किसी एकेडमी में एडमिशन ले लो। ओ नहीं भाई, अभी तो वो फारग हुआ है, वो ले लेंगे एडमिशन बाद में। अब उसे थोड़ा सा सुकून लेने दे। अच्छा, तो ये हमारा हमसाया सैफी भी है ना, उसने भी आईसीएस किया है, वो भी एकेडमी ज्वाइन कर रहा है। तो मैंने सोचा दोनों इकट्ठे ही चले जाया करेंगे। वो अपने मशवरे अपने पास रख, हमें पता है हमने क्या करना है। मैंने तो वैसे ही। चल चल आटा गूंद जल्दी कर। गूंदने लगा हूँ। जल्दी कर, कितना सुस्त है तू। अरे हमायूं, क्या हो गया भाई? तूने न्यूज नहीं देखी? वो तेरी फोटो चल रही है। तूने अपना रिजल्ट नहीं चेक किया? मैं वही चेक करने जा रहा था। पूरे जिले में टॉप किया है तूने। मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। इल्म एक ऐसा खजाना है जिसे हासिल करने का हमें हुक्म दिया गया है, माँ की गोद से लेकर कब्र की आगोश तक। तो हमें इल्म को किसी भी हाल में हासिल करना चाहिए, चाहे हमें उसके लिए चीन भी जाना पड़े। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्या पता आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल जाए।